हाय गाइस, इट्स अनु वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1819। सो आज हम बात करेंगे वो स्ट्रेटेजी आपने क्या अपनानी है कि आपको 100 स्कोर मिल जाए बोर्ड में। सबसे पहले तो पीसीएम वालों के लिए बम्पर ऑफर है कि आपको 5 डेज का गैप मिला है मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। क्योंकि थोड़ा सा आप देखिए कि जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो 2 डेज में अपनी कंप्लीट मैथ्स रिवाइज करेंगे, जबकि आपके पास उससे कितना 250 टाइम्स ज्यादा टाइम है आपके पास, ठीक है, 250%, ओके। तो सबसे पहले जब आप 12 मार्च को पेपर देके आएंगे, ठीक है, तब आपने क्या करना है, 1:30 बजे आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आके आपको थोड़ा रेस्ट भी करना है, थोड़ा घूमना भी होगा। अभी तो बहुत दिन का गैप है मैथ्स के लिए, ओके। लेकिन आपको ये सब काम करने के साथ साथ क्या करना है, 4 to 5 आवर्स भी निकालने हैं अपने मैथ्स के लिए। उसको निग्लेक्ट नहीं करना है ज्यादा गैप के कारण, ओके। उसमें आपने कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं। एक लास्ट चैप्टर 13 चैप्टर छोटा सा चैप्टर है ग्राफ का, लेकिन आपने इस टाइप से प्रिपेयर करना है। कम से कम 2-3 ग्राफ ड्रॉ करके देखने हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। हार्डली आपको 6 या 7 मिनट लगने चाहिए। उस टाइप से आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। सारे ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप मेथड क्लियर कर लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन में। बाकी सब क्वेश्चंस की इन इक्वेशन फॉर्म करके देख लीजिए, किसी में कोई डाउट तो नहीं है। प्लस आप फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, फंक्शन एंड रिलेशन एंड इनवर्स, इनको आप फर्स्ट डे कंप्लीट कर दीजिए, ओके। अब हम आते हैं 13 मार्च। पूरा दिन आपके पास है, ठीक है। कितना भी आप घूमिए, कितना भी आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद भी 12 to 14 आवर्स आपने देने हैं मैथ्स के लिए। क्या क्या निपटाना है उस दिन आपने, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज द मोस्ट चैप्टर, ओके। उसके साथ आपने डिफरेंशिएशन को भी इसी दिन कंप्लीट करना है। केवल 2 चैप्टर हैं आपके पास, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है आपके पास। एक तो आपने कंटिन्यूटी पर स्ट्रेस देना है ज्यादा, और दूसरा लॉग वाली एक्सरसाइज, सेकंड डेरिवेटिव और पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। 3-4 ही फॉर्म है, बहुत ज्यादा नहीं। एक 2 क्वेश्चन आपने रोल्स और मीन वैल्यू पर भी कर लेने हैं, ठीक है। प्लस सैंपल पेपर आपने डेली करना है एक, और उसको इस टाइम के अकॉर्डिंग करना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कितने टाइम में। बेटा मैथ्स में आपकी जो मेन प्रॉब्लम होती है दैट इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही होता है तो आप हाई स्कोर लाने से बिल्कुल नहीं पीछे रहेंगे। आपके 100 में से 100 भी इजीली आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट 14 मार्च को हमने क्या क्या फिनिश करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 10 मार्क्स का चैप्टर है। और साथ साथ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन अपने आप में काफी वास्ट चैप्टर है। आप उसके सारे टाइप्स, हर एक्सरसाइज से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब चैप्टर के एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अलग से भी चैप्टर वाइज दे दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से सारे क्वेश्चंस आप टिक आउट कर दीजिए पहले एक दिन, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट करना है। प्लस मिसलेनियस के पहले जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको भी आपने अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। सैंपल पेपर डेली आपने करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, ओके। 15 मार्च, अब 15 मार्च को आपने एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, हार्डली 10 या 11 क्वेश्चंस हैं। वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, डबल सर्किल वाला है, एक सर्किल एक पैराबोला, एक सर्किल एक लाइन, या मॉड वाले क्वेश्चंस, एलिप्स और लाइन के, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लियर करने हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, इन दोनों चैप्टर को आपने 15 को कंप्लीट कर देना है, प्लस सैंपल पेपर, ओके। 16 मार्च में हमने क्या करना है, वेक्टर्स एंड 3D, केवल स्कोरिंग चैप्टर है। कम से कम 15 या 16 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर्स हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। वेक्टर की जो लास्ट में सप्लीमेंट में एक एक्सरसाइज दी है जिसमें 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना है, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे 1-2 क्वेश्चन बेस्ड है, उनको आप जरूर कर लीजिएगा। अगेन प्लस सैंपल पेपर, ठीक है। नेक्स्ट 17 मार्च को केवल आपने प्रोबेबिलिटी करना है। एक चैप्टर बचा है आपके पास। प्रोबेबिलिटी करने के बाद आप जितने सैंपल पेपर कर पाए उतने कीजिएगा।
एक बार सारे चैप्टर्स को भी रिवाइज, जब आप पूरा सैंपल पेपर ट्राई करेंगे तो कंप्लीट चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे। एक बार कंप्लीट चैप्टर्स के जो फॉर्मूले हैं उनको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अपनी तरफ से जितना एफर्ट हमने लगाना था बेटा सब हमने लगा दिया है। फिर भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हम आपके एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करवा देंगे, एक बार आप उनको भी देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, बी बूस्ट अप, अपने आप को बूस्ट करिए, ठीक है। और साथ में एक चीज आपको अपने अंदर जरूर लानी है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन, ओके। और जब आप ये बात अपने अंदर से लाएंगे कि मैं कर सकता हूं तो ऑब्वियस है आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जब हम ठान लेते हैं कि हमें करना है और हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये सब चीजों का ध्यान रखना है। साथ में जो बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।